राम मंदिर पर राजनीति करने वालों को कांग्रेसी आचार्य प्रमोद का भयंकर जवाब। लालू समेत हर विपक्षी को दिखाया आईना। चिढ़ गया इंडिया गठबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। देश में इस वक्त राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न सिर्फ उत्साह देखा जा रहा है बल्कि जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन अफसोस, भारत में बैठे कुछ लोग खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर को आस्था से न जोड़कर बल्कि इसे सियासत का मुद्दा बना रही हैं। हद तो तब हो गई जब डंके की चोट पर राम मंदिर की तुलना पाखंड और अंधविश्वास से कर दी गई। जी हां, राम मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कुछ पोस्टर्स राबड़ी देवी के घर के बाहर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में मंदिर की तुलना मानसिक गुलामी से कर दी गई है। पोस्टर में लिखा है, जब मंदिर की घंटी बजती है तो हम पाखंड की तरफ बढ़ते हैं, वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ते हैं। पोस्टर में ऐसी कई बातें लिखी हैं जिनको इस मंच से आपको बता पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो बिल्कुल निचले स्तर के हैं और अपमानजनक हैं। राम मंदिर से विरोधियों को कितनी चिढ़ है, इसका अंदाजा आप इस पोस्टर से ही लगा सकते हैं। और सोचिए, राबड़ी देवी निवास की दीवार पर अगर ये पोस्टर लगते हैं और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर खबर वायरल हो जाने के बावजूद भी नहीं हटाए जाते, तो इसके जरिए लालू यादव, उनका परिवार और उनकी पार्टी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, इस पोस्टर पर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का नाम भी लिखा है। पोस्टर तो पोस्टर, विधायक साहब तो खुलकर इस बात पर बयान भी दे रहे हैं। सुनिए। मैं कायम हूँ, मेरा लक्ष्य यही है कि अपने बहुजन समाज के बच्चों को अंधविश्वास से बाहर निकालकर उनके हाथों में कलम और किताब देना चाहता हूँ। कह रही है कि आपको अब के नाम पर वोट भी नहीं मांगना चाहिए, उनके घरों पे भी नहीं जाना चाहिए। जो कहते हैं पहले वो ग्रंथ को पढ़ें, आप बताएं हमें कि किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण है। अरे किसी ग्रंथ में हिंदू है ही नहीं। तो राम मंदिर के खिलाफ हमें शूद्र कहा, देखिए राम मंदिर के खिलाफ रामायण में भी हम शूद्र हैं, मनुस्मृति में भी हम शूद्र हैं। हम शूद्र हैं, हम हिंदू नहीं है। आपका जो बयान है कि आपकी पार्टी उस बयान का समर्थन कर रही है, हमारा बयान है जी सीधा। वो आपके पार्टी का बयान नहीं है। मेरे अरे आपने तेजस्वी जी का बयान नहीं सुना है? वो तलवार बांट रहा है और हम बच्चों को कलम बांट रहे हैं। मैं वही कलम और किताब का बात कर रहा हूँ। मंदिर जो बन रहा है, क्या आप उसका विरोध करते हैं? जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अंधविश्वास, वहाँ मंदिर के जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए। उससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर से विकास होगा। राम मंदिर अंधविश्वास है, आप मानते हैं? अरे 76 में सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया कि ये मतलब काल्पनिक है तो समझ गए। उसी कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर भी बन रहा है। गलत है ना, गलत है। आप समझिए, अभी पूरे देश में अडंबर फैलाया जा रहा है कि राम। सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह की जानकारी देते हुए इस पोस्टर में राम मंदिर को लेकर जिस तरह की बातें लिखी हैं, उस पर अब विवाद गहरा गया है। कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। सुनिए आचार्य प्रमोद ने क्या कुछ कहा। देखिए, जब से सृष्टि बनी है, दुनिया बनी है, तब से लेके सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनका झगड़ा रहा है। हर युग में, हर जगह दोनों तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, जो शांति की बात करते हैं, जो सबके कल्याण की बात करते हैं, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। और एक वो हैं जो अशांति की बात करते हैं, द्वेष की बात करते हैं, ईर्ष्या की बात करते हैं, विध्वंस की बात करते हैं। तो सृजन और विध्वंस, ये दोनों हमेशा पक्ष रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ लोग जो अधर्मी लोग हैं, कुछ लोग जो असत्य के साथ खड़े हैं, कुछ लोग जो खुशी के मौके पे रंग में भंग डालने का काम करते हैं, तो ये सब विधर्मी अधर्मी लोग हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरऊ कृपानिधि सज्जन पीरा। तो भगवान आ रहे हैं, भगवान आए हैं, भगवान स्थापित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम राज्य की पुनर्स्थापना का समय है। ऐसे में इस तरह की बेकार की, बेहूदी, घटिया, नकारात्मक, निगेटिव बात करके भारत की जो गौरव की गाथा है, उसे
उस पर सवालिया निशान लगाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और सिर्फ आचार्य प्रमोद ही नहीं, बल्कि हाल ही में तेज प्रताप ने राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया था, उस पर पुजारी सत्येंद्र दास ने कैसे उन्हें आईना दिखाया, वो भी सुन लीजिए। वो कौन लहराएगा, उसका झंडा निकालता है, अपने अपने घर में लहरावे। अब केंद्र में आने की जो स्वप्न देख रहे हैं वह स्वप्न है, वह स्वप्न का कभी पूरा होना नहीं है, दिवा स्वप्न है। दिन के स्वप्न कोनो फल नहीं देता। इसलिए ये सोचें कि ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन पहले एकता ही नहीं है, और जब एकता नहीं है, जहाँ सुमत तहाँ संपत न आना, जहाँ सुमत वहाँ सुमत नहीं है। और यहाँ पर जो इनके भाजपा के संगठन है उसमें सुमत ही है, एक नेता माने हैं और उसी नेता के आधार पर लड़ेंगे। तो अकेले प्रधानमंत्री ने तीनों प्रांतों में प्रचार करके और ये कांग्रेस को खदेड़ दिया, तीनों प्रांतों को जीत लिया। ऐसे केंद्र में भी जीत लेंगे और सब ताकतें रह जाएंगे और अपना संगठन बनाए रहें। यह जो सोच रहे हैं, स्वप्न जो सोच रहे हैं, वो स्वप्न पूरा नहीं होगा। चाहे कितनों प्रयास करें, कितनों निंदा कर लें प्रधानमंत्री जी का, कि कुछ भी कर लें, सब कुछ उनका व्यर्थ होगा और केवल कोई सरकार जो है वो भाजपा की ही आएगी। बहरहाल आरजेडी की तरफ से गुलामी का इशारा करते हुए राम मंदिर पर जिस तरह की टिप्पणी की गई, उसने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। फिलहाल अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।